नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोशल मीडिया ट्रेंड्स का फायदा उठाकर मासूम लोगों को ठगने का एक नया और अनोखा मामला सामने आया है। इंटरनेट पर राजनेताओं के दल बदल पर तंज कसने के लिए मीम पेजों द्वारा बनाई गई एक ऑनलाइन राजनीतिक मूवमेंट कॉकरोच जनता पार्टी अब साइबर अपराधियों का नया हथियार बन गई है। दिल्ली और मुंबई में इस फर्जीवाड़े के मामले सामने आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक देशव्यापी एडवाइजरी जारी की थी। हाई कोर्ट ने पेंशन निर्धारण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की पेंशन पात्रता उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर लागू नियमों के अनुसार ही तय होगी। कोर्ट ने कहा कि बाद में लागू संशोधित नियमों का लाभ पूर्वव्यापी रूप से नहीं दिया जा सकता, जब तक कि नियमों में इसका स्पष्ट प्रावधान न हो। नोएडा की 33 वर्षीय मॉडल और एक्ट्रेस त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में आज का दिन अहम है। भोपाल एम्स में पुलिस की भारी मुस्तैदी के बीच त्विषा का दूसरा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इस संवेदनशील मामले में मौत का सच जानने के लिए दोबारा यह प्रक्रिया अपनाई गई। उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीएलएड और एकीकृत बीएड एमएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 2 मई से ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि विभाग की तैयारी अधूरी होने के कारण विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी भोपाल को देश में नंबर 1 बनाने के लिए जहां एक एक कोने को चमकाया जा रहा है, वहीं कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनियां खुलेआम नियमों को हवा में उड़ाकर शहर की हवा बिगाड़ने में जुटी हैं। ऐसा ही एक मामला टीटी नगर स्थित स्मार्ट सिटी एरिया में सामने आया, जहां बिना ग्रीन नेट लगाए धड़ल्ले से निर्माण कार्य किया जा रही था और हवा में धूल का गुबार उड़ रहा था। राजधानी भोपाल के राजा भैज एयरपोर्ट से नोएडा जेवर एयरपोर्ट के लिए जल्द ही सीधी हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। इंडिगो एयरलाइंस ने भोपाल नोएडा रूट पर फ्लाइट संचालन का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह सेवा 1 जुलाई 2026 से शुरू होगी और यात्रियों को करीब 1 घंटा 40 मिनट में जेवर एयरपोर्ट पहुंचने की सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश में अब डॉक्टरों की मनमानी और फर्जीवाड़े के दिन खत्म होने वाले हैं। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत प्रदेश में एक डॉक्टर, एक पहचान का दौर शुरू हो गया है। कजलीखेड़ा क्षेत्र में साइबर जालसाजों ने एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी को निशाना बनाकर करीब 2 लाख रुपए की ठगी कर ली। आरोपित ने पहले फरियादी के खाते में 3,000 रुपए ट्रांसफर किए और फिर रकम वापस लेने के बहाने फोन पे हिस्ट्री चेक कराई। इसी दौरान शातिर ठग ने उनके बैंक खाते से अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए बड़ी रकम निकाल ली। कजलीखेड़ा पुलिस ने केस दर्ज किया है। प्रदेश भर के जंगल में ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना चल रही है। इसके अंतर्गत दूसरे दिन शनिवार को इंदौर वनमंडल में गिद्धों की गिनती की गई, जहां इंदौर, चोरल, मानपुर को छोड़कर महू और राला मंडल में एक भी गिद्ध नहीं नजर आया है। इंदौर में अगले सप्ताह शहरवासियों को गर्मी का असर बरकरार रहेगा। सिर्फ तीव्र गर्मी से राहत रहेगी। दोपहर में निकलने वाली धूप सताएगी तो वहीं रात के समय हवाएं राहत देगी। बीते दिनों सामने आए बस हादसों के बाद परिवहन विभाग द्वारा यात्री बसों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। विभाग जुर्माने के अलावा परमिट और फिटनेस निरस्त करने की कार्रवाई कर रहा है। इसके बावजूद बस संचालकों द्वारा नियमों की अनदेखी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक जंगलों और ग्रामीण इलाकों में प्राकृतिक रूप से उगने वाली औषधीय सब्जी ककोड़ा को अब विज्ञानी पहचान दी जाएगी। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय पहली बार इस पारंपरिक वन उपज को एक फसल के रूप में स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। विश्वविद्यालय के विज्ञानी ककोड़ा की एक ऐसी उन्नत किस्म विकसित करेंगे जिससे किसानों की आय में इजाफा होगा।
मध्य प्रदेश में अब इंसानों के साथ साथ पालतू और आवारा पशुओं की भी गिनती होगी। जनगणना 2027 की प्रक्रिया के बीच राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर पशुगणना, पंजीयन और निगरानी अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों में शहर, जोन और वार्ड स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। शहर के कारोबारी के साथ 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। गिरवाई में रहने वाले किसान ने दूसरे जमीन को अपना बताकर कारोबारी से सौदा कर दिया। जब कारोबारी ने रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए आवेदन दिया तो पता लगा कि जमीन किसान के नाम है ही नहीं। फिर रुपए मांगे तो वह मुकर गया। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने FIR दर्ज की है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी नई दिल्ली की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 रविवार को ग्वालियर शहर के 21 परीक्षा केंद्रों में आयोजित हुई। अभ्यर्थियों की 3 लेयर चेकिंग के बाद प्रवेश दिया गया। जूते पहनकर परीक्षा देने पहुंचे कई छात्रों को रोका गया और बाहर ही उतरवाए गए। ऐसे में वे 45 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी से तपती जमीन में नंगे पैर कक्ष तक पहुंचे। समय से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश बंद कर दिया गया था। कटंगी रोड स्थित होटल सुकुन B&B में शनिवार को उस समय हंगामा मच गया जब संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। विरोध और हंगामे के दौरान होटल संचालक एवं पूर्व तहसीलदार विवेक त्रिपाठी के साथ बजरंग दल कार्यकर्ताओं से कहासुनी हो गई। खमरिया कालीबाड़ी मंदिर के संबंध में कथित रूप से आपत्तिजनक बातें और इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले में 2 महिलाओं के विरुद्ध FIR दर्ज करते हुए धार्मिक भावनाएं आहत करने की धाराएं लगाई गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली का लाल किला मैदान आज एक बड़े जनजातीय सांस्कृतिक समागम और प्रदर्शन का गवाह बन रहा है। इस विशाल रैली और सभा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग, मध्य प्रदेश के रतलाम सहित देश भर से लाखों की संख्या में जनजातीय समाज के लोग परंपरागत वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। चिंतामन गणेश मंदिर में अब भक्तों को नए द्वार से प्रवेश मिलेगा। मंदिर समिति 4 लेन निर्माण के चलते व्यवस्था में परिवर्तन की तैयारी कर रही है। नवनिर्माण के चलते पार्किंग स्थल में भी परिवर्तन किया जाएगा। 2 दिन पहले कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने भी मंदिर का भ्रमण कर श्रद्धालुओं के लिए की जाने वाली नई दर्शन व्यवस्था की जानकारी ली। शहर के लिए 22 मई का दिन गौरव से भरा रहा। हॉकी इंडिया द्वारा जापान के काकामीगाहारा शहर में 29 मई से 6 जून तक आयोजित होने वाली एशियाई अंडर 18 महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई, जिसमें बड़वानी की बेटी स्नेहा दावदे का चयन हुआ है। स्नेहा के चयन से जिले में खुशी का माहौल है और खेल प्रेमियों में उत्साह देखा जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर हैदराबाद के बीच रेल यात्रियों की मांग को देखते हुए स्थायी साप्ताहिक ट्रेन की सुविधा दी है। इस ट्रेन के स्थायी शुरू होने से जयपुर हैदराबाद के बीच यात्रा करने की आम जनों को सुविधा मिलेगी। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के प्रयासों से खंडवा को अनेक ट्रेनों के स्टॉपेज मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की करीबी और पूर्व मंत्री इमरती देवी अपने पालतू डॉग ब्रूजो की मौत के बाद गहरे दुख में डूबी नजर आईं। रविवार दोपहर उन्होंने फेसबुक पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए ब्रूजो को श्रद्धांजलि दी। बीते 15 दिनों से लगातार रात्रि में की जा रही बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार सड़क पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीणजन अमलाहा DC पहुंचे, जहां उन्होंने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय बार बार बिजली काटे जाने से आमजन, किसान और व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नदियों का मायका कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की गोद आज सूखी है और उसकी अपनी संतानें कंठ के सूखे मरुस्थल में बूंद बूंद पानी के लिए छटपटा रही हैं, जिसे हम अपनी आस्था, संस्कृति और जीवन का उद्गम मानते थे। आज वही प्रदेश पानी की एक एक बूंद के लिए विवश और लाचार खड़ा है।
यह केवल इस साल के पारे का बढ़ता हुआ क्रूर मिजाज नहीं है, बल्कि यह हमारी उस सामूहिक अनदेखी, अनियोजित विकास की अंधी दौड़ और प्रकृति के संतुलन से खिलवाड़ का एक भयावह और कड़वा दस्तावेज है, जिसे अब और नजरअंदाज करना नामुमकिन हो चुका है। जबलपुर में सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण के मामले में हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन की युगल पीठ ने कलेक्टर और निगमायुक्त जबलपुर को निर्देश दिए हैं कि यदि जांच में भूमि सरकारी पाई जाती है तो 22 जून 2026 या उससे पहले अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी की जाए। ग्राम सेमरा बनखेड़ी मार्ग पर हाल ही में बना सड़क निर्माण अब ग्रामीणों और वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन गया है। करीब 4.50 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण लगभग 4 महीने पहले 475.86 लाख रुपए की लागत से कराया गया था, लेकिन निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। सूरज के तीखे तेवर और भीषण गर्मी के बीच शहर में जल संकट गहरा गया है। हालत यह है कि आक्रोशित जनता अब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। शहर के अलग अलग चौराहों पर कांग्रेस पार्षदों के नेतृत्व में रहवासियों ने उग्र प्रदर्शन और चक्काजाम किया। पालदा क्षेत्र में तो कांग्रेस पार्षद कुणाल सोलंकी पुलिस अधिकारियों के पैर में गिरकर पानी की मांग करने लगे। वे जमीन पर दंडवत होकर रेंगते हुए अधिकारियों तक पहुंचे और बोले, सर पानी नहीं है, पानी दिलवा दो, जनता मर जाएगी। इंदौर में यूएस बेस्ड कंपनी के नाम पर क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश कराने के बहाने करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। अपराध शाखा ने हाई प्रोफाइल महिला समेत 5 आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। भाजपा में राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारियां चल रही हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि संगठन में मध्य प्रदेश के बड़े नेता को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि इसी बीच बड़े नेता की पत्नी के सोशल मीडिया पोस्ट ने बवाल मचा दिया, जिसके बाद राजनीति में बवाल हो गया। भोपाल शहर का बहुचर्चित केस ट्विशा शर्मा केस में लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। आज भोपाल एम्स में ट्विशा शर्मा की डेड बॉडी का दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय टीम दोबारा पोस्टमार्टम किया है। वहीं ट्विशा के भाई मेजर हर्षित ने जानकारी दी है कि पोस्टमार्टम के बाद भदभदा श्मशान घाट में शाम 5 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। अप्रैल में 45% बढ़ी रजिस्ट्रियां। गाइडलाइन 100% तक बढ़ने के बावजूद सरकारी खजाने में 148% का बंपर उछाल ग्वालियर। वैश्विक स्तर पर बाजार में मची उथल पुथल के बीच प्रॉपर्टी कारोबारियों और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ी राहत की खबर है। सोना चांदी और बाजार की अस्थिरता से घबराए निवेशक अब वापस जमीन का रुख कर रहे हैं। दमोह के फुटेरा वार्ड 3 में एक शिक्षक के मकान के पिलर की खुदाई के दौरान चांदी के 42 सिक्के मिलने से हंगामा खड़ा हो गया। मजदूरों को यह सिक्के मिले थे। उन्होंने दावा किया कि 35 किलो से अधिक चांदी के सिक्के थे, जिसे बाल्टी में भरकर मकान मालिक ले गए थे। उन्हें हिस्सा नहीं मिला तो उन्होंने सूचना दे दी। रत्नागिरी तिराहे से आशाराम चौराहे तक अयोध्या बाईपास रोड चौड़ीकरण के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी से हरी झंडी मिलने के बाद पेड़ों की कटाई का काम तेज हो गया है। बीते 2 दिनों से बाईपास किनारे खड़े पेड़ों की कटाई की जा रही है। इसके चलते अयोध्या बाईपास पर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। कटाई कार्य के लिए कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर एक लेन बंद कर दी गई है। मध्य भारत के औद्योगिक नक्शे को बदलने वाली एक बड़ी रेलवे परियोजना अब तेजी से जमीन पर उतरने जा रही है। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा न्यू कटनी जंक्शन से सिंगरौली तक तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की महत्वाकांक्षी योजना निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। करीब 264.070 किलोमीटर लंबे इस मल्टी ट्रैक रेल कॉरिडोर पर लगभग 677,987 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र से आवंटित राशि का स्मार्ट सिटी की किन किन परियोजनाओं में उपयोग किया गया और केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह किया जा रहा है, यह देखने और जानने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने रविवार सुबह स्मार्ट सिटी के कार्यों का जायजा लिया और दोपहर में सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली।
LIG से नौलखा तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के लिए इंदार उत्थान अभियान के द्वारा प्रस्ताव दिया गया था। इसके बाद इसके निर्माण पर अंतिम मोहर लगी और काम शुरू हुआ। इंदौर उत्थान अभियान द्वारा अलग अलग महानगरों का अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार किया गया था। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में नदियों को मात्र जल स्रोत नहीं बल्कि देवी के रूप में पूजा जाता है। इनमें गंगा का स्थान सर्वोपरि है। गंगा दशहरा या गंगावतरण ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। इस दिन को गंगा दशहरा, गंगा दशमी या दशहरा के नाम से जाना जाता है। यह पर्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश भर में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश इस दिशा में अभी भी कई राज्यों से काफी पीछे है। हाल ही में जारी नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन सिस्टम इंडिया रिपोर्ट में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में डिजिटल सुविधाओं की कमजोर स्थिति उजागर हुई है। अनुसार वर्ष 2024-25 तक प्रदेश के केवल 45.7% स्कूल ही इंटरनेट सुविधा से जुड़ पाए हैं। जनगणना 2027 के पहले चरण में मकानों की गणना का कार्य जारी है। नगर निगम सीमा में अब तक 8.08 लाख से अधिक निर्माण की गणना पूरी की जा चुकी है, जबकि 2011 की जनगणना में नगर निगम सीमा में 3,96,012 निर्माण चिह्नित किए गए थे। ग्रीष्म ऋतु में पेय पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम टिगरिया राव स्थित एक पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर यूनिट से 1040 पानी की बोतलें जब्त की हैं। बोतलों पर बैच नंबर और निर्माण एवं उपयोग संबंधी आवश्यक जानकारी अंकित नहीं मिली। पानी के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में होने वाले राज्यसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पार्टी में अंतर्कलह और क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं को देखते हुए आलाकमान पूरी रणनीति बना रहा है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर ग्वालियर में एक अनूठा और प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला। लक्ष्मीगंज स्थित ऐतिहासिक मेहराब साहब की तलैया पर सांसद भारत सिंह कुशवाहा की अगुवाई एवं कलेक्टर रुचिका चौहान की प्रेरणादायक मौजूदगी में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजन एक साथ उतरे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने नगर प्रवास के दौरान रविवार को VIP सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उनका भविष्य विपक्ष में उज्जवल है। प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, असंभव है, क्योंकि कांग्रेस वैचारिक रूप से शून्य हो चुकी है। राष्ट्र के विकास को लेकर उनके पास कोई विजन नहीं है। लंबे समय के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के अधिकारियों ने पुरानी छावनी स्थित अटल द्वार से लेकर बिरला नगर, गोला का मंदिर होते हुए भिंड इटावा रोड को 4 लेन में परिवर्तित करने की तैयारी पूरी कर ली है। NHAI द्वारा करीब 117 किमी लंबी इस रोड को 4 लेन करने के लिए 1,825 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की जाएगी। पूरी रोड का निर्माण 2 पैकेज में किया जाएगा।